नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की, जहां पर भी आपके जनरल स्टडीज से संबंधित सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या स्टैटिक जी के आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अनेकांतवाद इज द कोर थ्योरी एंड फिलॉसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, कि अनेकांतवाद किस दर्शन का मुख्य सिद्धांत है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अनेकांतवाद थ्योरी की, तो यह हमें संबंधित देखने को मिल जाती है जैनिज्म से। तो अनेकांतवाद हमें जैनिज्म की एक फेमस जो है फिलॉसफी या सिद्धांत जो हमें देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म संसार के अंतिम विनाश में विश्वास नहीं रखता। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डू नॉट ट्रस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे रिलीजन की जो कि संसार के अंतिम विनाश में विश्वास नहीं रखता, तो आपको देखने को मिल जाएगा जैन धर्म। तो जैन धर्म का जो है जैन धर्म से संबंधित आपको जो है थ्योरी देखने को मिल जाती है, जो कि आपके फाइनल एनिहिलेशन की थ्योरी को जो है रिजेक्ट करती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म इज, कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जो जैनिज्म में फॉलो किया जाता है, तो यह आपको देखने को मिल जाएगा नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट जो है ये जैनिज्म का आपको फोकल पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यापनीय वॉज द सेक्ट ऑफ, जो यापनीय है ये कौन सा संप्रदाय था। तो अगर बात की जब हमारे पास यापनीय संप्रदाय की, तो यापनीय सेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा जैनिज्म से रिलेटेड। तो यापनीय सेक्ट जो है आपको जैनिज्म से संबंधित सेक्ट जो है देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैनिज्म, कि निम्नलिखित में से कौन सी जैन धर्म की प्राचीनतम पुस्तक है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जैनिज्म के सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट की, तो यह आपको देखने को मिल जाएगी 14 पूर्वा। तो 14 पूर्वा जो है ये आपको जैनिज्म से संबंधित सबसे प्राचीन ग्रंथ देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच लैंग्वेज वॉज द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल्ड, कि जैन धर्म का प्रारंभिक साहित्य किस भाषा में संकलित हुआ था। तो अगर बात की जाए हमारे पास जैनिज्म के अर्लीस्ट लिटरेचर की, तो यह आपको देखने को मिल जाएगा अर्धमागधी में। तो अर्धमागधी भाषा में जो है ये जैनिज्म के सबसे प्रारंभिक साहित्य को जो है कंपाइल किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज द प्लेस ऑफ पिलग्रिम बिकॉज ऑफ बीइंग रिलेटेड टू पार्श्वनाथ, कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण यह तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे स्थान की जो कि आपको पार्श्वनाथ से संबंधित, देखिए जैन धर्म के आपको 23 तीर्थंकर देखने को मिल जाएंगे पार्श्वनाथ, और इनसे जुड़ा स्थान आपको देखने को मिल जाता है संवेद शिखर। तो संवेद शिखर जो है ये पार्श्वनाथ से जुड़े होने के कारण जो है ये जैन धर्म में आपको तीर्थ स्थल देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ जैन लिटरेचर, कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का प्रारंभिक साहित्य भाग नहीं है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जैन धर्म के साहित्यों की, तो आपको उसमें देखने को मिल जाता है अचरांग सूत्र, आपके पास सूत्र कृतांग, आपके पास वृहद कल्प सूत्र। तो ये सभी साहित्य जो है आपको जैन धर्म के जो है प्रमुख साहित्य जो है प्रारंभिक साहित्य जो देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए कौन सा इसमें आपको एक्सक्लूड देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा थेरी गाथा। तो थेरी गाथा जो है ये आपको प्रारंभिक साहित्य सूत्रों का भाग नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
हु वॉज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ श्वेतांबर क्रीड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ जैन क्रीड, कि जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के प्रथम संस्थापक कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास आपसे पूछा गया है मेनली इसमें आपको बताना है कि श्वेतांबर सेक्ट के जो फाउंडर है ये किसे माना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास श्वेतांबर के जो आपके श्वेतांबर सेक्ट के फाउंडर की, तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र जो है आपको श्वेतांबर सेक्ट के जो है फाउंडर देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर वॉज, कि भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास भगवान महावीर के जो आपको प्रथम शिष्य देखने को मिलते हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे जमाली। तो जमाली जो आपको भगवान महावीर के दामाद जो है देखने को मिल जाते थे, तो ये आपको भगवान बुद्ध के प्रथम आपको जो है शिष्य देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट फॉलो ऑफ महावीर, कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास महावीर के प्रथम अनुयायी की, तो ये आपको भगवान महावीर के दामाद जो कि इनके पहले शिष्य बने थे आपको जमाली देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि श्वेतांबर आगम का अंतिम संपादन किस जैन परिषद में हुआ था। श्वेतांबर आगम वॉज फाइनली एडिटेड इन विच जैन काउंसिल। तो अगर बात की जाए हमारे पास श्वेतांबर के जो आगम थे इनका अंतिम जो आपको संपादन है ये आपको पाटलिपुत्र में देखने को मिलता था। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विद रेफरेंस ऑफ एंशिएंट जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि प्राचीन जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो अगर बात की जाए हमारे पास देखिए हमारे पास जो इसमें आपसे राइट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो राइट स्टेटमेंट आपके पास हो जाएगी जैन धर्म को जो है कलिंग के राजा खारवेल का जो है संरक्षण मिला था। बाकी सभी स्टेटमेंट आपकी जो है गलत दी गई है। आपके पास ऑप्शन सी जो है आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो जैन धर्म जो है दक्षिण भारत में स्थूलभद्र के नहीं ये भद्रबाहु के नेतृत्व में जो है फैला था, और स्थूलभद्र वाले जो है सेक्शन जो था ये आपके मगध में ही रुका था। बात की जाए जैन अंडर भद्रबाहु और कॉल्ड आपके पास श्वेतांबर, भद्रबाहु के जो नेतृत्व वाले थे उन्हें जो है दिगंबर नाम से जाना जाता था। और बात की जाए हमारे पास द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ जैनिज्म वर्शिप इमेज, की प्रारंभिक अवस्था में जो है जैन मूर्ति पूजक थे। तो प्रारंभिक अवस्था में बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के दोनों जो है मूर्ति पूजा के विरुद्ध हमें देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी एकमात्र आपके पास सही स्टेटमेंट हो जाएगी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण इज रिलेटेड टू विच फिलॉसफी। तो अगर बात की जाए हमारे पास समाधि मरण के कॉन्सेप्ट की या फिलॉसफी की, तो यह आपको देखने को मिल जाएगी जैनिज्म में। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बुद्धा बिलोंग टू द स्मॉल गना नोन एज, कि जो भगवान बुद्ध जो थे ये छोटे से गण से संबंधित थे जिसे डैश रूप में जाना जाता था। तो अगर बात की जाए हमारे जो भगवान बुद्ध जो है ये आपको शाक्य गण से संबंधित देखने को मिल जाते थे। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगवान बुद्ध जो थे ये आपको शाक्य गण से संबंधित जो है देखने को मिलते थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ 4 नोबल ट्रूथ इन बुद्धिज्म, कि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास देखिए 4 आर्य सत्य जो है जो बुद्धिज्म के 4 आर्य सत्य हमें देखने को मिलते हैं, इसमें आपको देखने को मिल जाता है दुख के बाद आपको देखने को मिल जाएगा समुदाय, और इसको आपको जो इसमें थर्ड आपको देखने को मिलता है निरोध। और बात की जाए इनमें से कौन से जो है 4 नोबल ट्रूथ का हिस्सा देखने को हमें मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जो है अधूरा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए जो आपको याद रखना है कि जो हमें बुद्धिज्म के 4 आर्य सत्य में आपको देखने को मिलते हैं, इसमें आपको दुख देखने को मिल जाता है, समुदाय देखने को मिल जाता है और निरोध देखने को मिलता है। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन बुद्धिज्म डॉक्ट्राइन ऑफ नो सोल इज नॉन एज, कि बौद्ध धर्म में आत्मा ना होने के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म में जो आपकी जो आत्मा को नकारने की फिलॉसफी को नाम दिया जाता है और इसे नाम दिया जाता है अंता का। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धिज्म में जो आपकी आत्मा को नकारने के कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया, तो ये नाम दिया गया था अंता का। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट धमेक स्तूप। देखिए ये क्वेश्चन फिर से इसमें अधूरा है। बात की जाए हमारे पास धमेक स्तूप की, तो धमेक स्तूप हमें जो है ये आपको भगवान बुद्ध का एक मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट स्टैच्यू भारत में देखने को मिलता है। और बात की जाए धमेक स्तूप की, तो इसका निर्माण जो है 500 CE 500 ईस्वी में इसका निर्माण जो है मौर्यन किंग अशोक द्वारा जो है करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन देखिए जो अशोक द्वारा जो है इसका जो है पुनर्निर्माण करवाया गया था और इसका निर्माण हमें जो है 500 CE में जो इसे हमें कमीशन होता हुआ देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, ये अधूरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज शाक्य मुनि, कि किसे जो है शाक्य मुनि नाम से जाना जाता था। तो अगर बात की जाए हमारे पास शाक्य मुनि की, तो शाक्य मुनि जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है ये आपको किया जाता है गौतम बुद्ध के लिए। तो गौतम बुद्ध के जो अदर नेम के रूप में हम जो है भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि नाम से जानते हैं। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट डज त्रिरत्न मीन इन बुद्धिज्म, कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बुद्ध धर्म की त्रिरत्न की, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के हमें त्रिरत्न में बुद्धा, धम्मा और संघा, ये 3 शब्द जो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अमंग द सिंबल एसोसिएटेड विद ओकेजन रिलेटेड टू बुद्धा द स्तूपा सिंबलाइज, कि बुद्ध से संबंधित अवसरों पर जुड़े प्रतीकों में स्तूप क्या दर्शाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास स्तूप शब्द की, तो जो स्तूप शब्द है ये भगवान बुद्ध की जो है आपकी देखिए स्तूप जो है बुद्धिज्म में जो स्तूप बनाए गए ये मेनली भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को रखने के लिए जो जिन स्थानों का निर्माण करवाया गया उन्हें नाम दिया गया स्तूप का। तो स्तूप जो है ये आपको जो है मृत्यु से संबंधित देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, कि जो दूसरी बौद्ध संधि थी ये किसके शासनकाल में हुई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हमें जो है आपकी कालाशोक के टाइम पीरियड में आपको देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द जातका टेल आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट, कि जो जातक कथाएं हैं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जातक कथाओं की, तो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को नाम दिया जाता है जातक कथाएं, और ये आपके बौद्ध धर्म से जुड़ी आपको देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज दीघ निकाय, कि जो दीघ निकाय है ये क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास दीघ निकाय की, तो ये आपको जो है बौद्ध ग्रंथ देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अष्टमहास्थान बुद्ध जीवन के जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है, निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है। अष्टमहास्थान रेफर टू 8 सिग्निफिकेंट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा विच अमंग द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ दोज। तो अगर बात की जाए हमारे पास भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों की, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा सारनाथ, आपको देखने को मिल जाएगा लुम्बिनी, आपको देखने को मिल जाएगा बोध गया। लेकिन जो रायगढ़ है, रायगढ़ आपको छत्रपति शिवाजी से संबंधित स्थल देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इज सेड टू हैव बीन पैट्रोनाइज्ड बाय, कि जो पहली बौद्ध संगीति थी किसके द्वारा संरक्षित की गई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की,
तो इस समय हमें राजा के रूप में देखने को मिल जाते हैं अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हमें फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन होता हुआ देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टू विच रिलीजन इज द त्रिपिटका स्क्रिप्टेड रिलेटेड। जो त्रिपिटक ग्रंथ है ये किस धर्म से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास त्रिपिटक ग्रंथों की, तो त्रिपिटक ग्रंथों में हमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक देखने को मिलते हैं। और ये आपके त्रिपिटक शब्द जुड़े हैं आपके बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म के आपके धार्मिक ग्रंथों में आप त्रिपिटक को जो है मान सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डिपार्चर ऑफ सिद्धार्था इन सर्च ऑफ ट्रुथ नोन एज, कि सिद्धार्थ का सत्य की खोज में गृह त्याग जो है किस नाम से जाना जाता है। तो अगर बात की जाए भगवान बुद्ध के जो गृह स्थान की गृह त्याग की घटना थी, तो इसे नाम दिया जाता है महाविनिष्क्रमण का। तो महाविनिष्क्रमण जो है भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना से संबंधित शब्द आपको देखने को मिलेगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिज्म। तो अगर बात की जाए हमारे पास बुद्धिज्म की आपकी सेक्रेड बुक की, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी त्रिपिटक। तो त्रिपिटक बुक जो है आपको बुद्धिज्म की एक सेक्रेड बुक के रूप में देखने को मिलती है। और बात की जाए त्रिपिटक में आपके पास सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक जो है आपको शामिल देखने को मिलते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच स्टेट इज द बुद्धिस्ट साइट ताबू मोनेस्ट्री लोकेटेड, कि बुद्ध स्थल ताबू मठ किस राज्य में स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ताबू मठ की, तो यह आपको देखने को मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ताबू मठ आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आप हमारी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक करके जो है हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।